शुभ भावना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखें स्मृति में किए प्रभु से प्रण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। ओम शांति। आज का दिन हम अच्छी तरह से भरपूर हो जाए, इस प्रकार की ये पट्टी है। सवेरे से हम याद करें तो बाबा ने नए वर्ष नए युग की स्मृति दिलाई। फिर हमने अंतिम समय के लिए अपनी सुरक्षा साधन वो भी किया। फिर हम इच्छा मात्रम अविद्या बाप समान बने वो भी सीखा। बाबा कहता है अंत में मनसा सेवा ही हम कर सकेंगे। वायुमंडल वातावरण ऐसा होगा कि हम कहीं आ जा नहीं सकते, तो मनोबल से मनसा सेवा करेंगे। अभी हमारे पास आदरणीय राजू भाई बैठे हैं। विशेष हम सभी के निमंत्रण पर आपसे शांतिवन पांडव भवन से पधारे। उन्हों का एक बहुत बड़ा भाग्य है कि शुरुआत से दादियों के संग मुरली लिखना, औरों के तक दादियों के महावाक्य पहुंचाना, और स्पेशली हमारी बड़ी दादियाँ सिंधी भाषा में लिखते पढ़ते थे, तो उन्होंने वो सब दादियों का विचार सागर मंथन या लिखा हुआ सब पढ़ सके और हम सबके पास पहुंचा सके। इसके लिए स्पेशल इन्होंने सिंधी भाषा भी सीखी। और आज सेवा केंद्र पर जो भी कोई मटेरियल हमारे पास आता है वो सारा हमारे राजू भाई कुछ विचार सागर मंथन करके, कुछ दादियों की डायरी से क्रीम निकाल करके हम सबके पास पहुंचाते हैं। उन्होंने उसी विचार से कई सारी पुस्तकें भी लिखी है जो लिटरेचर डिपार्टमेंट से मिल सकती है। लेकिन हमारा सद्भाग्य ये है कि हमको तो वो सन्मुख सुनाने के लिए आए हैं। तो हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमारे भाई साहब से हम सन्मुख में ये सुनेंगे कि मनोबल और मनसा सेवा जो हम सबका अति प्रिय सब्जेक्ट है और करना भी चाहते हैं। तो भाई साहब हमको इसी विषय पर अभी सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कितनी सुंदर सभा बैठी है। सभी बाबा के प्यार में, यादों में खोए हुए हैं। ब्राह्मणों का श्वास सेवा है। सेवा के बिना तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। इसलिए हम सब सेवाधारी बाबा के बच्चे जो भी शक्तियां हैं उनसे सेवा करते हैं। तन शक्तिशाली है तो तन से कर्मणा सेवाएं करते हैं। मन शक्तिशाली है तो मनसा सेवा करते हैं। और धन धान्य से संपन्न है तो बाबा के कार्य में धन सफल करते हैं। तन मन धन, तन और धन के बीच में मन है। अगर मन भावनाएं ठीक नहीं है तो तन भी नहीं लगता, धन भी नहीं लगता। तन मन धन, फिर बाबा कहते मनसा वाचा और कर्मणा। मनसा से शक्तियों का दान करो, वाचा से ज्ञान का दान करो और कर्मणा से गुणों का दान करो। हम सब ने वाचा सेवाएं खूब की हैं। आज इतनी जो वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है, उसके पीछे वाचा सेवा बहुत दिल जान से सभी ने की है और कर्मणा सेवाएं भी करते रहते हैं। लेकिन समय पर समय बाप दादा हम सबको इशारा करते हैं कि बच्चे ऐसा समय आएगा जो वाचा और कर्मणा सेवा का चांस कम मिलेगा, मनसा सेवा करनी होगी। और वर्तमान समय जब तक वाचा सेवा का चांस मिलता है तब तक बाबा कहते हैं अगर कंबाइंड रूप की सेवा होगी तो सफलता मिलेगी। सिर्फ वाचा नहीं करो, मनसा को भी शक्तिशाली बनाओ, शुभ भावनाओं से संपन्न रखो। आपकी शुभ भावनाओं का प्रभाव न चाहते हुए भी सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। वाचा से दो शब्द ही बोलते हो लेकिन मनसा इतनी श्रेष्ठ है, शुभ है, उसके कल्याण की है तो सहज समझ सकता है, समीप आता है। इसलिए मनसा वाचा और कर्मणा माना स्नेह संबंध। स्नेह में लाओ, संबंध में लाओ, फिर उसको ज्ञान सुनाओ और उसमें मनसा की शुभ भावनाएं रखो। तो वर्तमान समय जब तक हम सबको हर प्रकार की सेवा का चांस है तब तक तीनों प्रकार की सेवा अगर कंबाइंड है तो सफलता अच्छी मिलती है। लेकिन मनसा सेवा के लिए वैसे भी जब सेवा शब्द कहते हैं तो सेवा तो वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है। अगर मुझे कहा जाए कि आप कर्मणा सेवा करो, इतनी सबके लिए हमारे भाई बहने भोजन बना रहे थे, इतने बड़े पतीले उठाना, कड़छी घुमाना, सबको खिलाना, बाल्टियाँ उठाना, उसके लिए शरीर अच्छा मजबूत चाहिए। शरीर मजबूत है तो कर्मणा सेवाएं कर रहे हैं। कोई भी सेवा के लिए शक्ति की ज़रूरत है और मनसा सेवा के लिए मन बड़ा अच्छा चाहिए। कई लोग कह देते हैं मैं मनसा सेवा करता हूँ, मनसा सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इतना
मनोबल है, इतना मन शक्तिशाली है, बेहद में है या हदों में है। कई बार कोई समस्या होती है, लौकिक में विघ्न होते हैं, हम कहते हैं हम इसकी मनसा सेवा करते हैं, लेकिन मनसा सेवा में कोई हदें तो नहीं हैं। वास्तव में मेरा अपना एक विचार है कि मनसा सेवा हम नहीं कर सकते। जिसके मन में इतनी सारी बातें हैं, बहुत सारा विस्तार है, बहुत सारी जवाबदारियां हैं, बहुत सारी बातों में हम उलझे हुए हैं, मनसा सेवा कैसे करेंगे? मनसा सेवा के लिए एक छोटा सा उदाहरण, आज सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य शक्तिशाली है, सब प्रकार की शक्तियाँ उसके पास हैं, प्रकृति का सूर्य कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, माध्यम से कर रहा है। अगर उसके सामने साफ स्वच्छ कांच है और कांच के ऊपर उसकी किरणें आ रही हैं, एकाग्र हैं, स्थिर हैं और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं कांच के द्वारा, तो जहाँ पर वो जाती हैं वहाँ पर अग्नि पैदा कर देती हैं, वहाँ पर परिवर्तन कर देती हैं। ऐसे किरणें फैली हुई हैं, वो इतनी शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अगर कांच के द्वारा फैलने लगती हैं, कहीं एकाग्र हो जाती हैं थोड़ा समय भी, तो कितना उसकी गर्मी बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मेरा मन बड़ा स्वच्छ है, साफ है, बिल्कुल स्थिर है, एकाग्र है और ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें इसके ऊपर आ जाएं, तो किरणें अपने आप काम करेंगी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच सकती हैं, जा सकती हैं, मिल सकती हैं, परिवर्तन कर सकती हैं। मन शक्तिशाली, स्वच्छ, साफ चाहिए, बहुत शुभ भावना से, अच्छे चिंतन से भरपूर चाहिए। कई लोग कहते हैं इसकी मनसा सेवा करो, सहयोगी बन जाएगा, मकान बना के दे देगा, ये साधन दे देगा, कुछ न कुछ हद की कामनाएं ले करके हम सोचते हैं हम इसके लिए मनसा सेवा करें। और बाबा भी जब कभी कोई ऐसे विघ्न रुकावटें आती हैं तो कहते बच्चे मनसा सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार हमारे मधुबन यज्ञ में बहुत सारी बातें चल रही थी और उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकट रमन जी थे। बहुत स्नेही सहयोगी थे और मधुबन आना चाहते थे। बहनों ने उन्हें निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि मुझे चलना है, आना है, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार सबकी छुट्टी चाहिए और छुट्टी देने वाले यज्ञ के अंदर बिल्कुल सहयोगी नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट से, हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, राजधानी जयपुर से जब उन्होंने छुट्टी मांगने की कोशिश की कि भाई मैं जाना है, उनकी सिक्योरिटी उनकी जांच करने लगी तो सब ने मना कर दिया, वहाँ नहीं जाना है। अब दादी जी को बहुत उमंग रहता था कोई भी बात के लिए, तो हमें कहती थी सब मधुबन वालों को, चलो हम योग करेंगे, ये विघ्न है, ये विघ्न हट जाएगा। तो हम उसके लिए 2 बजे उठ करके दादी जी खुद सामने बैठ के योग कराती थी, कमेंट्री देती थी, कुछ न कुछ लक्ष्य देती थी और हम योग करते थे और विघ्न हटते थे। लेकिन दादी जानकी जी की मनसा सेवा की बात मैं सुनाता हूँ आपको। वो शाम को 6, साढ़े 6 बजे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करा लेते, बाहर से बंद कर दो, और सुबह तक कमरे में ही रहती थी।
क्या करती हैं, कैसे करती हैं। तो जब ये बात आई और बहुत सारी रुकावटें थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर लिया। शाम को सवेरे तक कमरे में रही। कोई पूछता था दादी कहाँ है, शायद तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं, बाहर नहीं आई। लेकिन उस आत्मा ने संकल्प जो किया था मुझे जाना है, तो वहाँ से प्रोग्राम बन के आया कि इस डेट को इतने बजे आएंगे। और जो बीच वालों ने उनके प्रोग्राम को इतना मोड़ने की कोशिश की, केवल 15 मिनट का समय दिया ब्रह्मा कुमारीज में। दिलवाड़ा जाएंगे, सर्किट हाउस में फ्रेश होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 2 घंटे का उसका समय था और 2 घंटे को उन्होंने ऐसा डिवाइड कर दिया कि जाए भले, लेकिन केवल 10-15 मिनट। लेकिन जब वो आई, जब बाबा के घर में वो उपराष्ट्रपति जी को प्रोग्राम बना आने का, तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा। एक तरफ हमारे सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहनें खड़े थे और एक तरफ सारे ऑफिसर्स खड़े थे, गाड़ियां खड़ी थी। जब उसने देखा कि इधर बहनें खड़ी हैं, इधर सब सफ़ेद ड्रेस वाले हैं, तो सीधा ही उतरा हेलीकॉप्टर से और बहनों के पास आया। कहाँ चलना है बहन, चलो। स्टार्ट किया गाड़ी और सीधा पांडव भवन में आ गया। पांडव भवन में आया, पीछे पीछे से सिक्योरिटी आई भाग करके, उनकी गाड़ी आगे चली गई। और आए, वहीं दीदी के कमरे में गए, वहाँ फ्रेश हुए, थोड़ी देर बैठे, मिले सबसे, चाय वगैरह पी। पूरा टाइम फंक्शन किया, मेडिटेशन हॉल में ही फंक्शन चला और बहुत प्यार से 2 घंटे तक रहे। और रह करके सीधा ही हेलीपैड पर गए और वहाँ से उड़ गए। किसी की भी सुनी नहीं, सीधा लाइट से आए और गाड़ी से उड़ के चले गए। 4-5 दिन के बाद बाबा का आना हुआ। अव्यक्त बाबा आए और बाबा ने ये राज खोला कि ये बच्चा जो आया, कैसे आया, उसके लिए बाबा ने कहा कि ये बच्ची, जनक बच्ची ने रात भर जग कर मनसा सेवा की थी। और वो मनसा सेवा ऐसे की जो बाबा कह रहे थे, बता रहे थे कि एक ऐसा सुंदर लाइट का घेरा बनाया। बाबा से ऊपर से लाइट ले करके प्रेसिडेंट हाउस तक लाइट डाल दी और वहाँ से निकला, उसी लाइट के अंदर आया और लाइट के अंदर ही रह करके कार्य किया और लाइट में ही चला गया, बाहर निकल ही नहीं सका। ये थी हमारी दादी की मनसा सेवा। इतनी एकाग्रता वो आप सब जानते हो, कितनी स्थिर माइंड थी, कितनी शुभ भावनाएं थी। कैसा भी कोई विघ्न हो, कोई रुकावट हो, इन दादियों ने और कोई सहारा नहीं लिया। एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा सब ठीक कर देगा। इसलिए इतनी एकाग्रता के साथ, इतनी शुभ भावना के साथ, स्थिर माइंड से सब कुछ छोड़ करके एक बाबा के प्यार में खो जाना, समा जाना और उनकी शक्तियों को ग्रहण करके फिर फोकस करना कहीं, यही मनसा सेवा है। और जिसके आधार से कोई भी प्रॉब्लम हो, यज्ञ के आगे, परिवार के आगे कई प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को सहज समाप्त करने का साधन श्रेष्ठ मनसा ही है। लेकिन बहुत काल तक मनसा में किसी के प्रति भी नफरत की, घृणा की, स्वार्थ की, कोई अपनी हद की कामनाएं अगर मिक्स हैं तो वो मनसा शक्तिशाली नहीं बनती। बड़ा शुभ चिंतन चाहिए, शुभ भावना
जादू मंत्र का काम करती है। लेकिन शुभ भावना से संपन्न बनने के लिए बहुत काल तक शुभ चिंतन करने की आदत चाहिए। ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, सबके प्रति एक निस्वार्थ निर्दोष भावना, सब अच्छे हैं, सबका कल्याण है, सबका भला हो, सब आगे बढ़ें, एक बेहद की स्थिति मनसा सेवा का आधार बनती है। बाबा ने हम सबको जो इतना ज्ञान का खजाना दिया है, रोज मुरली सुनने की श्रीमत है, ऐसी भावना न रहे कि मुरली तो वही है, मुझे तो याद है। हमारी दादियों को मुझे देखता था मैं, कभी कभी जानकी दादी मुझे बुला कहती थी, राजू तूने आज ये मुरली, ये जो पॉइंट लिखी है कहाँ से लाई? नई पॉइंट लगती है मुझे। तो मैं कहता दादी नई नहीं है, 5 साल की मुरलियाँ ही रिपीट हो रही हैं। नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है। हमेशा वो कोई न कोई 1-2 पॉइंट्स मुरली की इतनी गहराई से चिंतन करती थी, कहती ये नई बात है, ये नई बात है। तो बाबा की मुरलियाँ जितनी बार आप पढ़ो, नवीनता कुछ न कुछ मिलती है। सुनो, पढ़ो, चिंतन करो। दादियों के हाथ में सदा मुरली रही। कभी कोई दूसरा पुस्तक उठा करके कोई कहानियों की इधर उधर की किताबें, क्लास कराना होता तो कई लोग दृष्टांत लेते हैं, कहानियाँ लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं इधर की उधर की, टॉपिक को क्लियर करने के लिए। दादियों ने किसी का सहारा नहीं लिया, केवल एक मुरली। बड़ी दादी को आप लोगों ने सुना है, देखा होगा, 2 जने 3 जने कमरे में एक साथ रहते, कोई की नींद न फिटे इतना दादी को ध्यान रहता, इसलिए मुरली और टेबल लैंप दादी के बिस्तर के साथ रहता था। कभी भी थोड़ा भी नींद खुल गई, किसी को जगाना नहीं, अपना टेबल लैंप जलाया, अपनी तरफ किया और मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। इतना मुरली से प्यार। कितनी बार मुरलियाँ पढ़ी, और मुरलियाँ पढ़ते पढ़ते उनका चिंतन मुरलीमय बन गया, शुभ भावना से संपन्न हो गया। केवल बाबा और मुरली ही रही, मन सशक्त बन गया, मनोबल बढ़ गया। कोई भी मनोबल बढ़ाना चाहता है तो उसका साधन यही है, अच्छा ज्ञान चिंतन करो, मुरलियों का चिंतन करो। कैसे करें? हमारी गुलजार दादी की बात याद होगी, कई बार एक क्लास कराती थी। केवल 4-5 प्रश्न ही लगाना है, टॉपिक तैयार हो जाएगी। व्यर्थ की टॉपिक तैयार करनी होती है तो भी यही प्रश्न लगा दो, अच्छी टॉपिक तैयार करनी तो भी वही प्रश्न लगा दो। ये क्यों हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया? मंथन हो गया, चिंतन चल गया। आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराओ माया का गला कट जाएगा। अब ऐसा थोड़ी फिराना है कि भाई 8 जन्म हुए, फिर 12 जन्म हुए, फिर 21 हुए, फिर 63 हुए। कई लोग 2 मिनट में चक्कर पूरा करके और माया जीत बन जाएं, ऐसे होगा क्या? उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं? कैसे बाबा कह रहा माया का गला कटेगा? स्व का दर्शन करने वाला, स्व चिंतन करने वाला शुभ भावना से संपन्न बन जाता है। अब स्वचिंतन में हम 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हैं। ये 5 स्वरूप पूरे ही चक्र को सामने लाते हैं, और कभी भी मनसा सेवा के लिए उन स्वरूपों को स्मृति में ला करके उस स्थिति में स्थित होकर के अगर हम बैठते हैं तो हमारे प्रकंपन, हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंचती हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपका अनादि स्वरूप कितना चमकता हुआ है, कितना पवित्र है, कितना शक्तिशाली है। आप शिव बाबा के बिल्कुल निकट समीप बैठे हुए हो। जैसे ज्ञान सूर्य बाबा ऊपर है, ऐसे तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन कर के बैठो। उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। सब संकल्प शांत हैं। अब हम परम धाम में तो गए नहीं,
लेकिन यहाँ ये चिंतन करते करते एकदम मन को स्थिर किया, एकाग्र किया। आत्मा कहीं जाती तो नहीं है ना। संदेशियाँ जब कहती हैं मैं बाबा के पास गई, कहाँ गई? आत्मा शरीर से गई क्या? बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा अगर शरीर से निकल जाएगी तो शरीर का क्या होगा? लेकिन मर्ज और इमर्ज केवल खेल यही है। इस संसार की, इस जगत की जो चिंतन है, बातें हैं, वो मर्ज हो जाती और उस जगत की बातें इमर्ज हो जाती। आत्मा जैसे वहाँ पहुँच गई है। यहीं कई बार आपने देखा होगा, आदरणीय गुलजार दादी जी बाबा के पास जाती थी, बाबा आते थे, बाबा सब बच्चों से मिल करके विदाई लेकर के चले जाते थे। दादी को कुछ पता ही नहीं होता था। एक बार मैंने दादी से पूछा, दादी आप कहाँ होती हैं जब बाबा आता है? मैं कहाँ होती हूँ, मैं तो शरीर में होती हूँ। और कहाँ होती हूँ? बाबा मुझे सुला देता है, अपना काम कर लेता है। लास्ट दिनों में जब दादी का शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया तो बाबा ने उसको सुलाना बंद कर दिया। देखा होगा कई बार मैं नोट करता था, टाइप करता, साथ साथ मुरली, बीच बीच में गुलजार दादी की आवाज़ आ जाती थी। बाबा बोल रहा है, कभी कभी गुलजार दादी बोल जाती थी। तो मेरा तो बहुत संबंध अच्छा रहा दादियों के साथ। दूसरे दिन मैं जाता था, दादी को कहता, दादी ये आपने बोल दिया, बाबा कहाँ यहाँ बोला? कहती थी अभी बाबा मुझे सुलाता नहीं है, अभी मैं जागृत रहती हूँ। बाबा आते अपना काम करते, मैं भी सुनती रहती हूँ। लेकिन कभी कभी जब बाबा चुप रहते हैं तो मैं भी बोल जाती हूँ। ये बड़े गहरे रहस्य हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। हम सब बाबा के बच्चे जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं, शरीर से नहीं जाते, आत्मा भी नहीं जाती, लेकिन मन और बुद्धि से बाबा के पास पहुंचते हैं। उनसे बातें करते हैं, शक्ति लेते हैं, सकाश लेते हैं, कुछ दृश्य इमर्ज करते हैं और वो शक्तियाँ आती हैं, अनुभव होती हैं, प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर भी आती हैं, समझ में आता है। तो हम सभी जब बाबा को याद करते हैं, अपने अनादि स्वरूप में स्थित होते हैं, तो मन और बुद्धि से इतना एकाग्र हो जाते हैं जो उसका भटकना बंद हो जाता है। और इतनी स्थिर एकाग्र हैं जो ऐसे अनुभव होता है कि जैसे बाबा की वो किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और वो किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, शांति की, पवित्रता की, सुख की। ये मनसा सेवा करने का साधन है। अनादि स्वरूप से आदि स्वरूप में आते हैं, देव स्वरूप में आते हैं। वो संपन्न स्टेज है। आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, प्रकृति पावन। वो इतनी भरपूर स्टेज है, संपन्न स्टेज है, देव स्वरूप की स्टेज है। अपने देव स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित होते हैं। वर्तमान समय जो संस्कारों में अपवित्रता आई है, बाबा कहता है उसको ख़त्म करने के लिए बार बार स्मृति स्वरूप बनो कि मेरा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप कितना पवित्र है, कितना स्वच्छ है। मैं क्या था और बीच में माया ने, रावण ने इन संस्कारों में मिक्स किया। आत्मा शक्तिशाली बनती है, मनोबल बढ़ता है, बार बार ये स्मृति में रहता है ये मेरा स्वरूप है, अनादि और आदि ये स्वरूप है। मध्य में मिक्स हुआ, अब बाबा फिर से वैसा ही बनाना चाहते हैं। भक्ति काल शुरू हुआ, भक्ति में आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बने। लेकिन हमारी ही मूर्तियाँ आज कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं, कितने भक्तों की इच्छाएं पूरी कर रही हैं, पूज्य स्वरूप में स्थित हैं। अपने मंदिरों की तरफ चले जाओ, देखो कितना विधि पूर्वक पूजा हो रही है। और बाबा कई बार ये बात कहते हैं, संगम पर जिन बच्चों ने
नियम और मर्यादाओं को, इस दिनचर्या को एक्यूरेट पालन किया है, उनके हर कर्म की पूजा होती है। श्री कृष्ण के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में उनको ब्रश करते हुए, स्नान करते हुए, दिन में भी आराम करते हुए दिखाते हैं। कितना विधि पूर्वक एक एक चीज़ की पूजा करते हैं। ऐसा पूज्य स्वरूप संगम पर बाबा ने हम बच्चों का बनाया है। उस पूज्य स्वरूप में हम स्थित होकर के, जैसे भक्तों की लाइन है, बहुत शुभ भावनाएं हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, उस स्मृति स्वरूप में बैठते हैं। वो पवित्र वाइब्रेशन कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी आत्माएं कैच करती हैं और वो अनुभव करती हैं कि मेरे इष्ट, मेरे देवताएं, मेरे कुल देवियाँ, मेरे कुल देवता मुझसे प्रसन्न हो गए और मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अब जड़ मूर्तियाँ तो नहीं कर रही, चैतन्य में तो हम ही सब बैठे हैं जिनकी मूर्तियाँ हैं, लेकिन वो स्वमान है। और जब स्वमान में हम स्थित होते हैं तो हमारे अच्छे पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ अपने आप फैलते हैं। फैलाने जाने की ज़रूरत नहीं कहीं। सूर्य कहीं जा कर के फैला नहीं रहा है। जितना ऊपर आता है, दिखाई देता है, उसकी हर एक शक्ति अपना काम करती है। सवेरे सवेरे अंधेरा दूर करती है, प्रकाश हो जाता है चारों तरफ, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती, कार्बन देने वाले ऑक्सीजन देने लगते। वही सूर्य की किरणें विटामिन डी देती। डॉक्टर्स कहते कम से कम 20 मिनट तो सूर्य की किरणें लो, शरीर शक्तिशाली रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। कितना शक्ति दे रहा है। और तेज गर्म हुई है किरणें, सागर पर गई, खारापन सागर का दूर हुआ, पानी भाप बना उड़ा और हम सबको पीने के लिए मीठा पानी दे दिया। कहीं गंदगी है, कीचड़ है, वहाँ पर सूर्य की किरणें आई तेज, उस गंदगी को, उस कीचड़ को समाप्त कर दिया। सूर्य एक ही है, कार्य भिन्न भिन्न कर रहा है। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा टाइटल देते हैं, तुम मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ये सूर्य प्रकृति का है, तुम आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य हो। उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, उस समान में बैठो। बाबा की किरणें सिर्फ आ रही हैं और वो किरणें यहाँ से सबकी तरफ जा रही। जो काम जहाँ करना है वो करेंगे। मैं इनका ये काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या शक्ति है। बाबा इतना सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। सिर्फ हमारा संबंध बाबा से है और बाबा की शक्तियाँ अपने आप काम करती हैं। लेकिन हमें एकाग्रता का अभ्यास करना है, स्वच्छता का अभ्यास करना है। जितना मन बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है, किसी के प्रति कोई भी हद की कामनाएं नहीं है, उनके प्रति कोई ऐसी स्वार्थ की कामनाएं नहीं हैं, घृणा भावनाएं नहीं हैं, बहुत बेहद की भावनाएं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर आत्मा मुक्त हो जाए। सब चाहते हैं भगवान मुझे मुक्ति दे, इन दुखों से, इन विकारों से छुटकारा मिले। लोग तो जीवन से ही छूटना चाहते हैं, और बाबा कहता है जीवन से तो कोई छूटेगा ही नहीं। वो तो कहना ही गलत है। मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं। मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिलता। और मुक्ति भी विकारों से, बुराइयों से मिलती है। जो दुख हैं, बंधन है, उनसे मुक्ति मिलती है, लेकिन जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। वो तो हर आत्मा को आना ही पड़ता है। लेकिन वो आए और आकर के कहीं बंधे नहीं। अगर बंध गई है चलते चलते तो उन बंधनों से छूट जाए। इस समय हम सबको बंधन मुक्त स्थिति में रह करके, मेरा एक विचार चलता है, जब फरिश्ता स्थिति की बनने की बात आई, विदेशियों ने मुझे कहा, फ़ोन किए कि आप जनवरी मास में क्या भेजेंगे। तो मैंने कहा जनवरी मास तो बाबा का मास है, हम सभी फरिश्ता स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उनका प्रश्न आया कि फरिश्ता कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे।
उसी समय मुरली एक चल गई, अव्यक्त बाबा की मुरली चली कि बच्चे अगर 9 रत्नों में आना है तो 9 बंधनों से मुक्त हो जाओ। मैंने सोचा 9 बंधन किस पर मुरलियाँ चली हैं, मैंने देखा और 9 बंधन उस मुरली के नीचे लिखे कि भाई इन 9 बंधनों से मुक्त होना है। फिर मुझे विचार आया कि क्यों नहीं हम जनवरी मास के बजाय दिसंबर में बंधन मुक्त बनने की 31 पॉइंट सबको भेज दें, किन किन बंधनों से हमें मुक्त होना है। पत्र पुष्प तैयार किया, बंधनों की लिस्ट निकाली और वो सब बंधन 31 दिन के लिए 31 बंधन और उनसे मुक्त होने की विधि अव्यक्त इशारे में भेजी सबको। फिर मैंने स्मृति दिवस के लिए अभी जो गुजरात से ग्रुप आएगा उन सबको एक बुक मिलेगी, तैयार करके आया हूँ। बंधन मुक्त स्थिति किसको कहा जाता है? जब तक आत्मा बंधन मुक्त नहीं है, कहीं ना कहीं बंधी हुई है, तब तक वो मनसा सेवा नहीं कर सकती। अगर उसके ऊपर कोई बोझ है किसी भी प्रकार का, तो बोझ भी उड़ने नहीं देगा, मुक्त स्थिति का अनुभव करने नहीं देगा, मनसा सेवा कैसे करेंगे? इसलिए हम सभी बहुत हल्के बने। पहले जो भी मैं और मेरेपन का बोझ है वो बाबा को अर्पित कर दो। बाबा बैठे हो। जिस दिन आपने कहा बाबा ये सब तेरा है, ये सब तेरा है, हल्के हो जाओ। हल्की स्थिति, लाइट स्थिति बाबा की शक्तियों को कैच करेगी और वही शक्तियाँ अपना काम करेंगी। मनसा सेवा के लिए 4 प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद भी करता हूँ, अपने संबंधियों, अपने जो हमारे ग्रुप के साथी हैं उनको भी कहता हूँ। हम यौगिक खेती पर भी उनको योग के प्रयोग कराते हैं। कैसे प्रकृति से बात करो, कैसे इनको योगदान दो, कितनी एकाग्रता चाहिए, स्थिरता चाहिए। कोई ये नहीं कहते हैं भाई इतनी फसल होगी, ये होगा, ये होगा। वो भी अपनी भावनाएं हैं, प्रयोग करते हैं लोग ऐसा भी, और सफलता मिलती है। उसमें भी हदें आ जाती हैं। हम तो बेहद में बाबा की शक्ति लें और सबको दें। तो सबसे पहले एक चित्र है हमारा कल्प वृक्ष का, और इस कल्प वृक्ष के चित्र में हमारे माता पिता, एक कामधेनु माँ है, एक कपल मुनि बाप है। ये कपल है ना, ब्रह्मा बाबा जोड़ा है, और उनकी बेटी कामधेनु है, जगदम्बा माँ है। तपस्या कर रहे हैं और उनके साथ हम सब बच्चे हैं, भले 4-6 दिखाए हैं। लेकिन ये दृश्य अपने सामने इमर्ज करो। जब बैठते हो तो मैं तपस्वी रूप में बैठूं। एक हल्का जो आ गया है, सहज योग है हमारी बैठक में, जो हल्कापन आ गया है। बाबा ने इस मुरली में 31 तारीख को कहा कि प्रकृति, चलो जलवायु परिवर्तन हुआ है, शरीर कमज़ोर हो गए हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता, भले लो, बड़ी छुट्टी दिया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने लास्ट तक 93 वर्ष की आयु तक सीधा बैठ करके योग किया, तपस्या के रूप में मुरली सुनाई। ब्रह्मा बाबा ने चश्मे का प्रयोग नहीं किया। उनकी पावर क्या थी? शिव बाबा तो था उनके तन में, लेकिन ब्रह्मा बाबा का वो जो तपस्वी स्वरूप है, उस तपस्वी स्वरूप से बाबा ने शिव बाबा को अपना साथी बनाया और सब बच्चों को बहुत स्नेह से शक्तियों का दान दिया। एक स्थान पर बैठे कितनी दूर दूर के बच्चों को बाबा का साक्षात्कार होने लगा। ब्रह्मा बाबा आता, वो गुम हो जाता, श्री कृष्ण दिखाई देता। ये बाबा की तपस्या थी, ये मनसा सेवा है। हम सब बाबा के बच्चे कल्प वृक्ष की जड़ों में तपस्वी मूर्त होकर के योग करें। जैसे पूरा वृक्ष देखो अपने सामने, पूरी बिरादरी देखो, ऊपर से नीचे तक कैसे वृक्ष निकला है। कोई भी धर्म में चला गया, लेकिन गया तो अपने धर्म से ही है। सब शाखाएं, उपशाखाएं एक ही तने से निकली हैं। ये सारी वंशावली जो भी है
जो भी पत्ते हैं वो सब इसी जड़ से निकले हैं, इसी कलम से निकले हैं। और बीज रूप वृक्षपति बाबा है, उसकी शक्तियाँ हम सबके पास आ रही हैं और हमारी शक्तियों से फिर पूरा वृक्ष शक्तिशाली बन रहा है। प्रयोग करो, एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के बैठकर, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। हमारा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, शिव बाबा सिर्फ गॉड फादर है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जितने भी धर्म निकले उन धर्मों के धर्म पिताओं का भी पिता हमारा ब्रह्मा बाबा है। और हम सब बच्चे उस सम्मान में बैठे कि हम उस वंशावली के हैं जिससे सारा वृक्ष उपजा है। और पूरे वृक्ष को शक्ति देना, सकाश देना, सहयोग देना, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। तो इतना स्थिर होकर के, इतनी शुभ भावना से जो आत्माएं जहाँ पर भी हैं, दुखी हैं, शांत हैं, पुकार रही हैं, बंधन में हैं, कोई भी प्रकार से परेशानी है, हम इतनी शुभ भावना की सकाश दें। पूर्वज हैं हम सभी, एक रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि, एक शुभ भावना के संकल्प पूरे वृक्ष को मिले, एक एक पत्ते को मिले, सब सुखी हों, सब अपना अधिकार लें, सब बाबा से मुक्ति का तो वर्षा ले लें। शुभ भावना है। पूर्वजपन की स्मृति में, इस सम्मान में स्थित होकर के तपस्वी स्वरूप में बैठना। जब तपस्वी स्वरूप हम कहते हैं तो उसमें 4 प्रकार की एकाग्रता आती है। एक शरीर का एकाग्रता है, ऐसे नहीं इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, शरीर भी एकाग्र है। लेकिन शरीर की एकाग्रता के साथ साथ मन, बुद्धि, दिल हम इसलिए कह रहे हैं, हमारी भावनाएं कहीं भटक जाती हैं, कहीं बुद्धि भटक जाती है, कहीं संकल्प शक्ति भटकती है। जब ये चारों की एकाग्रता हो जाती, संकल्प जो चल रहे हैं, बुद्धि उसी को देख रही है सन्मुख, और वही भावनाएं हैं शुभ चिंतन की, शुभ भावना से सबको सकाश जा रही है, शरीर स्थिर है। तो जितनी स्थिरता, एकाग्रता बढ़ती है, बाबा की किरणों को हम अनुभव करते हैं, कैच करते हैं और उसी अनुभव में बैठ जाते हैं, तो वो लाइट, वो शक्ति, शांति की, पवित्रता की, सुख की किरणें चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, केवल तुम बच्चे शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, अपने आप चारों तरफ शांति के प्रकंपन फैलेंगे। यही मनसा सेवा है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, बैठ जाना। अब बल्ब है, चारों तरफ उसकी लाइट जा रही है, दूर दूर तक जाती है, जितना उसकी पावर है उतनी दूर तक वो अपनी रोशनी फैलाता है। पहले लाइट जाती है, फिर किरणें अगर एकाग्र होती हैं तो माइट चली जाती है। तो ये लाइट माइट स्वरूप स्थिति है, और वो स्थिति मनसा सेवा के लिए निमित्त बनती। बिल्कुल हल्के भी हैं, प्रकाश स्वरूप भी हैं, और बहुत पावरफुल स्थिति है संकल्प की। कमजोर संकल्प नहीं है, साधारण संकल्प नहीं है, स्वार्थ के संकल्प नहीं है, कोई हद की दीवार नहीं है। दीवारें भी कई बार लाइट लेने नहीं देती। बेहद में बैठ कर के बाबा की सकाश लो और पूरे वृक्ष को दो, और कभी कभी उल्टे वृक्ष को दो। परमधाम की ऊंची स्थिति में बैठ करके ऐसे लाइट दो। तो पूर्वजपन की स्मृति, सम्मान, और मैं पूज्य आत्मा हूँ, सबकी कुल देवी, कुल देवता हूँ, इष्ट देवी और इष्ट देव हूँ। कभी कभी सम्मान आता होगा ये, कहीं कहीं गांव में हम जाते हैं तो कहते हैं पहले कुल देवी के दर्शन करो, बाद में अंदर आओ। मंदिर बना के रखते हैं दरवाजे पर बाहर गांव के, पहले उसके दर्शन कराते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। तो ऐसी कुल देवियाँ, कुल देवताएँ थोड़े थोड़े भी भक्तों के इष्ट तो हैं ना। कोई के बहुत होंगे, कोई के कम होंगे, लेकिन वो पवित्र और पूज्य स्वरूप में स्थित होकर के अगर हम भक्तों को इमर्ज करते, तो जो हमारे पर श्रद्धा है, भावना है, जो संस्कार संगम के गए हैं उनके तक, उनको इमर्ज होते हैं और उनको
उसकी प्राप्ति होती है। तो पहला पूज्यपन का समान है, दूसरा पूर्वजपन का समान है, तीसरा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति है। एक बार जब यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ था तो उसके कुछ समय बाद बाबा आए और बाबा को सब समाचार बताया गया। बाबा तो जानता ही है। तो बाबा ने अचानक कहा, अच्छा बच्चे चलो, बहुत बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, फंसे हुए हैं, अभी यहाँ सब बैठो और अपनी मनसा सकाश वहाँ पर इमर्ज करो। जा रही है और उनको सहारा मिल रहा है। उस समय जब तुर्की की तरफ भूकंप आया था, एक न्यूज आई, समाचार पढ़ा हो शायद आप लोगों ने। तो अखबार में एक समाचार था कि काफ़ी समय के बाद, करीब 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, एक छोटा सा बच्चा जीवित निकला। और जब वो बच्चा बाहर निकला तो बिल्कुल खुश था, हंस रहा था, उसको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था क्या था। 8-10 दिन वो बंद था अंदर, मिट्टी के अंदर था। तो उससे लोगों ने पूछा, बोलता था अच्छा था, कि तुम इतने दिन प्यास नहीं लगी तुमको, भूख नहीं लगी तुमको पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ? तो कहता, मुझे कोई सफ़ेद ड्रेस वाले फरिश्ते आके मदद करते थे, मुझे पिला के जाते थे, खिला के जाते थे, मुझे भूख नहीं लगी। ये कौन सी स्थिति है? बाबा ये नहीं कहता आप जा करके ऐसा करेंगे। बाबा को कराना तो अपने आप कराएगा, बच्चे तो उसके हैं सब। मैं कर रहा हूँ ये भी भान आ जाएगा तो कहीं मिक्स हो जाएगा, इसलिए बाबा कराता है। आप उस स्थिति में स्थित होकर के बैठो। बाबा कहते, कई बार कहते हैं, इतने सब फरिश्ते अगर पूरे वायुमंडल में घूमने लगे तो कितना लोगों का भला हो जाएगा, कितना कल्याण हो जाएगा। डबल लाइट हूँ, फरिश्ता हूँ, न इस शरीर से रिश्ता है न किसी देहधारी से रिश्ता है। जब रिश्ते और रास्ते दोनों कट करोगे तो फरिश्ता बन जाओगे। कहीं पर भी बुद्धि नहीं जाती। रास्ता भी एक है, रिश्ता भी एक से है, तब हम फरिश्ते हैं। डबल लाइट है, कोई बंधन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, जो सेवाएं कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है। अगर ये स्मृति हम पक्की करते हैं, बाबा बैठा है कराने वाला, हम कौन है करने वाले? अगर हम आज ना करेंगे तो कोई काम रुकेगा क्या? बाबा का करा लेगा जिससे भी चाहिए। हमारा ये भाग्य है जो हमें बाबा यूज कर रहा है। सिर्फ बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, बस यही संकल्प होना चाहिए। बाबा आप मुझसे जो सेवा लेना चाहो, मैं आपका राइट इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझे कोई अभिमान नहीं है कि मेरे अंदर बुद्धि है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं तो कई बार बाबा के सामने ऐसे बैठता हूँ। अब दादियाँ हमारी थी, डायरेक्शन देती थी, ये करो ये करो ये करो। रोज़ नया नया डायरेक्शन हमको मिलता था। प्रकाशमयी दादी ने 2003-4 तक, 5 तक ही कुछ ना कुछ रोज़ डायरेक्शन दी, लिखवाती थी, बोलती थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बंद किया बोलना। फिर उसके बाद जानकी दादी आई, कहती नहीं तुम जैसे कर रहे हो वैसे करो, उसमें कोई परिवर्तन मैं नहीं करूँगी। आप दादी के सामने किया तो अभी भी करो। फिर भी कुछ प्रेरणा आती थी, कोई संकल्प आते थे तो कह दे ये लिख दो मेरी तरफ से। अभी तो कोई कहता नहीं। सब कुछ करन करावनहार बाबा को कराना है। और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं जिनको यज्ञ का पता नहीं है, दादियों का पता नहीं है, मुरली का पता नहीं है। लॉकडाउन के बाद जो निकले हैं, लेकिन रेस कर रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ, बाबा कहते थे लास्ट आएंगे फास्ट चले जाएंगे, तो लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं निकल रही हैं। कैसे निकल रही हैं? अव्यक्त रूप में बाबा उनको मदद कर रहा है, सूक्ष्म रूप में उनको सहयोग दे रहा है। और ये सब बच्चे जो भी हैं, उनकी पालना बाबा को करनी, उसके बच्चे बढ़ रहे हैं। आज 14 लाख से भी अधिक बाबा के बच्चे हैं देश विदेश में। अब उन सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? मैं कौन हूँ भाई? मैं तो पालना करने वाला नहीं। बड़े बैठे, मैं पूछता भी हूँ, कभी ब्रजमोहन भाई से कहता हूँ भाई साहब कुछ लिखा दो, कुछ बताओ। नहीं तुम करो सब जो कर रहे हो। बाबा को कहता हूँ बाबा अभी लिखा दो, आप जो कहना है करो। तो अगर हम अपनी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ साफ रखते हैं तो बाबा यूज करता है।
अपने आप कराता है, टच करता है। अगर नहीं मैं कैच कर पाया बाबा की टचिंग, तो कहीं ना कहीं से फ़ोन आता, भाई साहब ये भेज दो ना, ये अभी तक नहीं भेजा आपने। फिर चिंतन चलता है। तो हम सभी बाबा के इतने सच्चे राइट इंस्ट्रूमेंट बने, कुछ नहीं सोचो, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। कई लोग ये सोचने लगते हैं भी बाबा नहीं आता। अरे बाबा नहीं आता इसने किसने कह दिया नहीं आता? बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, भरपूर होते हैं। भले वीडियो चलती है, लेकिन अगर वो भावना सच्ची है तो बाबा अपनी हाजिरी का, उनके प्रश्नों का उत्तर देता और अपना अनुभव कराता, मैं हूँ आपके साथ। कई देश विदेश के नए नए बच्चे कहते बाबा ने मेरी डायरेक्ट अंदर की बात सुनी और उत्तर दिया। तो हम सभी बाबा की हाजिरी का अनुभव करते रहे। ये केवल भावना नहीं है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई का हम ये नहीं कह सकते ऐसा कैसे होगा। अव्यक्त वतनवासी बाबा है। गुलजार दादी के तन में जब तक आया तब तक हमने देखा सामने, और जब से बाबा का ये पार्ट बदला है तब से अव्यक्त वतन से बहुत कुछ कर रहा है, करा रहा है, बच्चों से करा रहा है। हम सभी बाबा के बच्चे अपने आप को बहुत स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाएं। बाबा से एकदम ऐसा संबंध हो, करण करावनहार बाबा है, करा रहा है, हम सब निमित्त हैं। निमित्त हैं तो उसकी निशानी है नम्रचित्त है, निर्माण है, और वाणी निर्मल है। यही विशेषताएं अगर हम धारण करते हैं तो शक्तिशाली बनते जाते हैं, और बाबा अपने बच्चों से कार्य करा रहा है। तो मनसा सेवा क्या है? कभी पूर्वज बन के तपस्वी रूप में बैठो, कभी मंदिर की मूर्ति बन के बैठो। मूर्ति हिलती डुलती नहीं है, वो भी स्थिर होती है। मूर्ति के समान बैठा है, शरीर मूर्ति है, मैं आत्मा चैतन्य मंदिर, इसमें बैठे। तो आत्मा रूपी मूर्ति शरीर रूपी मंदिर में विराजमान, इतनी एकाग्र होके बैठे जो उसकी दृष्टि से, उसके शुभ भावना के प्रकंपन से सबका भला हो, सब सुख पाए, अच्छा वायुमंडल बने। जहाँ नेगेटिविटी दिखाई दे उसका चिंतन नहीं करो। मैं हमेशा अपने ग्रुप को कहता हूँ कोई भी चिंतन नहीं करो, कोई समाचार सुनो नहीं। अगर सुनाई देता है कहीं कान तो बंद नहीं करेंगे। आप उस समाचार का इंटरेस्ट नहीं रखो, और कभी भी उस समाचार को जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, अपने हाथ से फैलाना नहीं। कई बार आजकल मोबाइल की माया ऐसी है, इधर से बटन दबाई इधर भेज दिया, सोचा नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास समाचार आया, हमने 10 को बताया, 10 ने और 10 को बता दिया। इससे कितना वायुमंडल खराब होता है, कितना नेगेटिव वातावरण बन जाता है, और सारा दोष उसके ऊपर पड़ता है जो पहला बटन दबाता है। किस लिए हम कर रहे हैं? कोई बात है, समझो, सोचो, बात करो, बड़ों से पूछो क्या है, और नहीं तुम्हारा क्या जाता है, बड़े बैठे हैं, जानते हैं सब। बाबा बैठा है, तो इतना एकाग्र चित्त होकर के इतने निश्चिंत स्थिति में रहो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक बाबा अपने यज्ञ को छोड़ नहीं सकता है। तीनों दादियों की सकाश है और बाबा का गुप्त पाठ चल रहा है। इसलिए बाबा की हाजिरी का अनुभव करो, दादियों के साथ का अनुभव करो, और उस अनुभव में समाये रहो, और बहुत शुद्ध शक्तिशाली मनसा से कोई भी गलत समाचार आपके कानों तक आता है, मुझे उसे नहीं सुनना है। बाबा ने हमें कान नहीं दिए हैं, बंद कर दो। कोई भी वर्णन न हो, व्यर्थ अगर हमारा चल रहा है, जिस स्थान पर व्यर्थ और व्यक्त बातें चलती हैं उसी स्थान पर विघ्न आते। इसलिए हर स्थान का वायुमंडल, चाहे प्रवृत्ति है, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे कोई भी स्थान है, बाबा के बच्चे जहाँ हैं वहाँ व्यर्थ और व्यक्त बातें नहीं होनी चाहिए। ये हुआ, सरकार ये कर रही, वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे। जो करता है करने दो, हमारी स्थापना तो होनी ही है, सतयुग को तो आना ही है, और कलयुग को जाने के कई तरीके हैं, जाएगा वो, किसी न किसी रूप में अति होगी, अंत हो जाएगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे मनसा सेवा के अभ्यासी बने। कभी फरिश्ता बन करके बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में जाओ, वहाँ से सकाश दो, कभी मूल वतन से पूरे वृक्ष को सकाश दो, कभी जड़ों में बैठ करके ऊपर सबको सकाश दो।
ये सकाश देना ही मनसा सेवा है। और इसके लिए मनोबल को बढ़ाओ, व्यर्थ और व्यक्त बातों से अपने को मुक्त रखो। ठीक है, अभी 5:30 बजे है। हम सभी आधा घंटे ये प्रकृति को, 5 तत्वों को सामने मर्ज करके सकाश देने की सेवा करेंगे। मनसा सेवा करके जाएंगे ना यहाँ से। ठंडी तो नहीं लग रही ना अभी? आधा घंटे सब एकाग्र चित्त हो करके शरीर को भी एकाग्र कर लेना, मन बुद्धि को भी एकाग्र करना, और अपनी भावनाएं भी स्थिर कर लो बाबा के साथ। बाबा की किरणों को अनुभव करो और पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दो। ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। कुछ बड़ी बहनें आएंगी इधर पर, आ जाएंगे तो सभी बैठ के योग करेंगे। तो सभी अपने अकाल तख्त पर बैठो। कितना सुंदर स्थान हम सब के लिए है। प्रकृति की गोद में नमाज शाम के समय जब फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं
हम सभी अपनी फरिश्ता ड्रेस अपने नैनों के सामने इमर्ज करें। मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में हूँ। साकार वतन से इस आकाश मंडल से पार अपने लाइट के वतन में अव्यक्त वतन में बाप दादा के सन्मुख अनुभव करो। बाबा की स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा को समान बना रही है। अव्यक्त वतन से बाप दादा इस विश्व परिवर्तन का महान कार्य कैसे अपने सूक्ष्म शक्तियों से करते और कराते हैं। एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी इमर्ज करते हैं। वह व्यक्त वतन का नजारा, वो सुंदर महफिल, उसके बीच में बैठकर अव्यक्त वतन से साकार वतन को सर्च लाइट दो।
अपने पूर्वजपन के समान में बैठो। कल्प वृक्ष के तने में वृक्षपति बाबा की शक्तियों से संपन्न मैं तपस्वी आत्मा इस वृक्ष की सर्व आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों की लाइट हर एक पत्ते तक, हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। शुभ भावना की सकाश से पूरे वृक्ष को सर्च लाइट दो।
अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर चैतन्य देवी देवता के रूप में मैं शरीर रूपी मंदिर में विराजमान अनेक भक्त आत्माओं की इष्ट हूँ। सबको दान दो, वरदान दो। अपने निराकारी वतन का अनुभव करो। ये मूल वतन शांति धाम मुझ आत्मा का निजी घर है। ज्ञान सूर्य बाबा की बिल्कुल समीप
उनकी किरणों के नीचे सर्वशक्तियों से संपन्न भरपूर मैं आत्मा, ज्ञान सूर्य की तरह चमक रही। असीम शांति का, शक्ति का अनुभव कर रहे। उस परमात्म प्यार में समा जाओ। ये लवलीन स्थिति समाने की स्थिति, समान बना देगी। सर्वशक्तियों से संपन्न बनकर इस कर्म क्षेत्र पर इस शरीर रूपी रथ को धारण कर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं अवतरित हुई अवतार आत्मा हूँ। इस शरीर मुझ आत्मा को पार्ट बजाने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है। मैं अलग चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर अलग है।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। सभी अपनी जगह पर बैठे रहे। अभी बस 10-15 मिनट का प्रोग्राम है। हमारे राजू भाई ने सच में हमें ऐसा अनुभव करा दिया जैसे कि हम सब पांचों स्वरूप में स्थित होकर फरिश्ता बन करके बेहद की सेवा में निकल गए। मनसा सेवा बहुत अच्छी सेवा, ये हम अनुभव कर रहे हैं। हम राजू भाई का धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे आदरणीय बहन बाबा के यज्ञ से पट्टी की याद सौगात राजू भाई को गिफ्ट कर रहे हैं। हम सब ने भी पट्टी की सौगात स्वीकार की है। राजू भाई जी को भी आदरणीय चंद्रिका दीदी पट्टी की याद सौगात दे रहे हैं। और मैं समझती हूँ आप सभी ने बहुत 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 अच्छे से अच्छा अनुभव किया होगा। अनुभव की लेन देन आप सभी एक दूसरे से जरूर करते रहेंगे। अभी मैं हमारी कमल दीदी को राघव भाई भी राजू भाई के साथ हैं
वो भी आगे आएंगे, वो भी बाबा के घर से याद सौगात स्वीकार करेंगे। हमारे जयश्री बहन राजू भाई को गिफ्ट दे रही है। हमारे राजू भाई ग्राम विकास विंग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और यौगिक खेती, सात्विक खेती उसका बहुत अच्छा अनुभव करते कराते हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ आना बहुत होता है। हम कहते हैं बार बार हमको ऐसी अनुभूति कराने के लिए अवश्य आइए। आप सभी को एक सूचना है कि कल सवेरे 6 से 8 बजे महादेव नगर में राजू भाई का क्लास है। जो भी भाई बहनें वहाँ जाना चाहते हैं सब जा सकते हैं, सबको खुली छुट्टी है, अवश्य जाइए। अब मैं कमल दीदी को आभार विधि का भार दे रही हूँ। हमारी कमल दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन महादेव नगर सब जोन में गायन योग्य दिन है। इतना सुंदर स्थान बाबा ने सिलेक्ट किया और बाबा के इतने अच्छे अच्छे बच्चे कि जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए इतना सुंदर स्थान तैयार किया। और जनवरी मास तपस्या मास, और तपस्या मास की चिंता हर जोन को रहती है कि सभी ब्राह्मणों की कैसी प्रगति हो, कैसे भरपूर हो, कैसे बाप समान बने। तो उसकी प्रेरणा हमारी चंद्रिका दीदी को आई और अपने सभी सब जोन की भट्टी रखी। पहले तो भट्टी का स्थान था साधना भवन, लेकिन हम सभी को ये था कि कोई स्थान चेंज हो तो अच्छा हो। पर हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ गुप्त में हमारे हसमुख भाई ने 9 मास के अंदर इतना सुंदर स्थान तैयार किया। जब हम यहाँ देखने आए तो मन लग गया कि भट्टी तो यहाँ ही होनी चाहिए। तो भट्टी हमारी फाइनल हुई और उसमें राजू भाई का नाम सिलेक्ट कहा। तो राजू भाई के नाम से भी सभी राजू भाई के क्या कहेंगे, एक फैंस कहेंगे तो भी चलेंगे। तो सभी ब्राह्मण राजू भाई के क्लासेस के लिए जैसे तड़पते हैं। तो हमारी भट्टी को 4 चांद लगाने के लिए राजू भाई ने महादेव नगर सब जोन के सभी ब्राह्मणों को भरपूर कर दिया है। जैसे हम सब मधुबन में बैठे, मधुबन के हॉल में बैठे हैं, ऐसी अनुभूति हमको कराई। उन्होंने जो भी क्लास कराए वो क्लास इतने खुल के जैसे बुद्धि में छप गए हैं। और ऐसे भी राजू भाई के क्लासेस बहुत गहराई वाले होते हैं और क्लियर होते हैं। तो हर एक माता, भाई, कुमार सभी इसको बहुत अच्छी तरह समझे होंगे और धारण भी करेंगे। साथ साथ हमारी चंद्रिका दीदी ने भी बहुत अच्छा अनुभव कराया, क्लासेस कराया। तो दोनों को हम बहुत दिल से थैंक्स कहते हैं कि तपस्या मास के अंदर आप आके हमारी झोली भरी, हमारी बुद्धि का भोजन दिया, हमको सशक्त किया, शक्तिशाली बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थान जिन्होंने दिया हमारे हसमुख भाई, उनको सभी ब्राह्मणों की बहुत दुआ मिलेंगी। और ऐसे भी हसमुख भाई करने की दरिया में डाल गुप्त रतन है। आपने उनको स्टेज पे भी सुबह देखा होगा, बहुत कम बोलना और काम ज़्यादा करना, ये उनकी विशेषता है। हमने उनको कहा इनको भामाशाह नाम रख दो तो भी हर्जा नहीं। ऐसे हमारे हसमुख भाई है, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, जिन्होंने इतने कितने हजार या 2-2,500 ब्राह्मण होंगे, उन सभी का पुण्य आपने एक दिन में जमा कर लिया। आप बहुत भाग्यशाली हो, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। भट्टी की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी भी भागे भागे अपने स्थान से, अपने घर से
कहाँ कहाँ दूर दूर से 100 किलोमीटर दूर से भी सभी बसें लेकर आए हैं। तो आप सबका भी बहुत थैंक्स कि आपने भी बहुत शांति से बिना हलचल के जैसी दिनचर्या चली इसी अनुसार आप चलते रहे और भट्टी के एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारते गए और समान बनते गए। इसलिए आप सबका भी बहुत थैंक्स। भट्टी के साथ साथ हमारे भंडारे वाले जिन्होंने हमको पेट पूजा कराई, तो भंडारे वाले हमारे सभी सेवाधारी माताएं, साउंड वाले, दूसरे एक्स्ट्रा सेवाधारी जिन्होंने भोजन किया, उन सभी का भी बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि संगठन में एक दूसरे के सहयोग से ही प्रोग्राम की शोभा होती है। तो बहुत सुचारू रूप से चलाते सभी को बहुत थैंक्स। साथ में हमारी रंजन बहन ने स्टेज कोऑर्डिनेटर किया, इसलिए उनका भी बहुत 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 थैंक्स। हमारी जयश्री बहन है छोटी लेकिन बहुत दौड़ा भागी करते रहती है, तो उनको भी बहुत बड़ा भाग्य मिला है। तो उनको बहुत ज़ोरदार तालियों से हम बधाई देंगे। जयश्री बहन और हसमुख भाई, बहुत बड़ा दिल है। बाबा ऐसे ही हर स्थान पे बच्चे रखे और हर साल 1 साल में 2 भट्टी तो हमारी होनी चाहिए। हसमुख भाई को तो इतना उमंग उत्साह कि और आगे मैं यहाँ रेसिडेंसली भट्टी रखूँगा, तो ये भी हुआ ही पड़ा है और हो ही जाएगा। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो। बाबा की नज़र आपके ऊपर है और आपकी नज़र भी बाप के ऊपर है। तो आपके बाप के एक एक श्रीमत को पालन करके हम बाप समान जरूर बनेंगे। इसलिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। वातावरण इतना पावरफुल और योगी बन गया है, पवित्र बन गया है। हमारे हसमुख भाई परिवार के साथ बका भाई भी है और चिमन भाई भी है। आप सभी को देखकर और राजू भाई, चंद्रिका दीदी और सबको देख करके उनके मन में ये भावना आई कि मैं भी कुछ शब्द बोलूं। तो चिमन भाई अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे। चिमन भाई। ओम शांति। आदरणीय राजूभाई जी, चंद्रिकाबेन, मंजुलाबेन અને અમારા પડોશી કહો તો પડોશી જયશ્રીબેન અને આપ સર્વે તપસ્વી, હું તો કહું છું યોગી, તપસ્વી, ત્યાગી, એ જે પણ ઉપનામ આપો એ ઓછા પડે એવા તમામનો હું આભાર માનું છું કે તમે અહીંયા આવીને અમારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. અમે કોઈ કશું કર્યું નથી એવું માનજો, અને અમે એવું માનીએ છીએ કે અમે કશું જ નથી કર્યું તમારા માટે. પણ આ અમારા સરસ મજાના પાર્ટી પ્લોટમાં તમારાથી ઓપનિંગ થયું અને તમારા બધાના અમને આશીર્વાદ મળ્યા, એ જ અમારા માટે આનંદ છે. ओम शांति. ओम शांति. सबसे ज़्यादा आभार तो बाबा का और बाबा के बच्चों का, जो हमको इतना भरपूर किया. अभी हम नए दिन की ओर, नए पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हैं. मनसा सेवा की तो बातें सुनी, मनसा सेवा की भी, लेकिन जो कर सकते हैं तो थोड़ी तनसा सेवा, तन से सेवा भी है. बहुत छोटी सी सेवा है. भाइयों की तरफ जो कुर्सियाँ हैं वो 10-10 के थप्पा बना करके इकट्ठी करनी है. माताओं की तरफ माताएं बहनें करेगी. 1 मिनट बाबा की याद में बैठ करके हम ये सेवा जरूर करेंगे. भाइयों की तरफ 10-10, माताओं की तरफ 10 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है. 1 मिनट साइलेंस में बैठ लेते हैं
ओम शांति। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको मिली